जगन्नाथ। सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवात। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस का जरूरत है, नहीं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो नहीं सकता। हमेशा साइक्लोन नहीं आता है, कुछ कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। देख लीजिए, हमारे जो ग्लोबल विंड पैटर्न है ना, उसका चलते क्या कहता है, कभी कभी क्या होता है समुद्र में, ठीक है, एक तो बहुत बड़ा एरिया में समुद्र में क्या होता है, लगभग 50 मीटर तक समुद्र का जो सी सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा चला जाता है। 27 डिग्री से एक ग्लोबल विंड पैटर्न के लिए 27 डिग्री से ज्यादा चले जाने से क्या होगा, इसका ऊपर में बहुत सारा मॉइस्चर्स आने लगेंगे, नमी आने लगेंगे, और ये सब एरिया गर्म हो जाएगा। अगर जो एरिया गर्म हो जाता है उसमें क्या होता है, वो हवा जो एयर रहता है, एयर भी गर्म हो जाता है। एयर गर्म होने से क्या होगा, हल्का हो जाता है। जब एयर हल्का हो जाएगा, अभी एयर कहां जाने लगेगा, मैं बता रहा हूं, अभी एयर अभी कहां जाने लगेगा, मैं अभी बता रहा हूं एयर कहां जाने लगेगा। एयर हवा अगर हल्का हो जाता है, अभी क्या होगा, ये ऊपर जाने लगेगा। एयर अभी क्या करेगा, ऊपर जाने लगेगा। और ये जो ऊपर जाने लगेगा ना, ये जो इसमें जो नमी है, जो मॉइस्चर है, उसको भी लेते हुए ऊपर जाने लगेगा। जैसे भी हवा यहां से निकल गया, बहुत बड़ा एरिया में होना चाहिए, बहुत बड़ा एरिया में होना चाहिए सी सरफेस में, जहां पर टेम्परेचर जो है, सी सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो अभी क्या होगा, ये वाला एरिया में जैसे हवा ऊपर उठ के चला गया, क्या किसके लिए, हवा जब गर्म हो जाता है, जो एयर गर्म हो जाता है, उसके लिए क्या करता है, ये ऊपर का तरफ चले जाता है। तो जैसे चला गया, इसमें अभी एयर है नहीं, तो उसमें लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जैसे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, अगल बगल से क्या करेंगे, अभी एयर आएगा इसको फिलअप करने के लिए, ये जगह को फिलअप करने के लिए भी एयर आएगा। मैं क्या बताया था, इधर में सी सरफेस टेम्परेचर काफी ज्यादा है, बहुत सारा मॉइस्चर है। ये एयर जब अभी आएंगे ये लो प्रेशर का तरफ, तो अभी क्या करेगा, अपना साथ वो क्या लेते हुए आएगा, मॉइस्चर को लेते हुए अभी आएगा, मॉइस्चर को लेते हुए आएगा। जैसे यहां पर आएगा तो बहुत जगह गर्म जगह है, इधर में फिर हल्का हो जाएगा, हल्का होकर फिर क्या करेगा, मॉइस्चर को लेके ऊपर उठता रहेगा। लेकिन ये क्या ऐसे उठेगा मॉइस्चर को लेके, चलिए उसके बारे में हमें भी हम लोग समझते हैं कैसे लेके उठेगा। अच्छा, मैं आपको क्या बताया, बहुत ज्यादा गर्म होने का जरूरत है, मैं बताया ना, बहुत ज्यादा गर्म होने का जरूरत है। सबसे ज्यादा जो सूरज का जो पूरा तेज रोशनी कहां पर गिरता है, मैं बता रहा हूं अभी, तब आपको समझ में आ जाएगा इसको क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। देखिए, ये वाला होता है भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। ये जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्योंकि देखिए, ये ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, ये सूरज है, सूरज का क्या करता है, डायरेक्ट रे गिरता है, लेकिन 23.5 डिग्री नॉर्थ का ऊपर में देखिए तिरछा गिरता है सूरज का रोशनी, और 23.5 डिग्री साउथ में भी ये तिरछा गिरता है। तो सबसे ज्यादा तेज रोशनी कहां पर गिरता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और यहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्मी की महसूस होती है, उसके लिए इस एरिया में सबसे ज्यादा साइक्लोन आती है। फिर आप थोड़ा सा बता रहा हूं अभी, और थोड़ा सा चीज इसमें बचा हुआ है। अभी देखिए, अभी मैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात करता हूं। देखिए, पृथ्वी अपने एक्सिस का चारों तरफ घूमता है। ये जो कोरियोलिस फोर्स का जो फंडामेंटल जो पहले दिए थे, जो साइंटिस्ट दिए थे, जो वो भी एक तो मैकेनिकल इंजीनियर थे और तो मैथमेटिशियन भी थे, ये फ्रेंच के थे। इनका नाम है गास्पार्ड गुस्तावे डी कोरियोलिस। पहले कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताए थे। ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आप देख लीजिए, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है, ये भूमध्य रेखा है। जब ये घूमती है ना, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, इसका परिधि सबसे कम होता है, और इधर में जो भूमध्य रेखा है, ये ज्यादा परिधि में घूमता है सेम टाइम में। मतलब ये 24 घंटा में इसका सरकमफ्रेंस ज्यादा हुआ, और इधर में जो है क्या, इसका सरकमफ्रेंस कम हुआ। और जो पोल में, पोल तो पूरा रेस्ट में है। इसका मतलब जो इसका रैखिक गति है पृथ्वी की, जो रैखिक गति है, पोल में लगभग 0 होता है, और जैसे पोल से आप कहां तक आएंगे, भूमध्य रेखा की तरफ, इसका रैखिक गति बढ़ते जाता है। इसी रैखिक गति जो बढ़ते जाता है, और वो वाला ये जो अभी घूम रहा है ना, आप लोग अभी देखे ना, ये कैसे घूम रहा है, मैं आपको दिखाया अभी, ये कैसे घूम रहा है आपको मैं दिखाया ना, अभी देख लीजिए कैसे घूम रहा है, अभी मैं आपको दिखाया ना, ये घूम रहा है पृथ्वी अपने एक्सिस का चारों तरफ। उसके चलते क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए इसमें क्या होता है, ये भूमध्य रेखा हो गया, जैसे आप पोल से, मैं बताया ना, सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होता है मालूम है, 16 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कहां पर, मैं इसमें लिख देता हूं, देखिए 16 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कहां पर स्पीड होता है, रैखिक गति इक्वेटर में। अब पोल में क्या होता है, 0। पोल में क्या होता है मैं बताया, नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में 0 होता है। उसकी वजह से क्या होता है
कोरियोलिस फोर्स का बारे में अलग क्लास लूंगा, लेकिन पहले अभी समझ जाते हैं कोरियोलिस फोर्स क्या करता है। उत्तरी गोलार्ध में अगर एयर आता है तो उसको क्या करता है, ये राइट हैंड का साइड डिप्लेट कर देता है, ये अपना राइट का साइड डिप्लेट कर देता है, ठीक है, ये राइट का साइड को डिप्लेट कर देता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में एयर बहती है तो इधर में आएगा तो फिर राइट का तरफ टर्न कर देगा, इधर से आएगा तो राइट का तरफ टर्न कर देगा। क्यों राइट का तरफ टर्न कर रहा है, देखिए ये राइट का तरफ इसके लिए टर्न कर रहा है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स के लिए। अगर उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में है वो क्या करेगा, लेफ्ट का तरफ टर्न करता है। वो किस तरफ टर्न करता है, लेफ्ट का तरफ टर्न करता है। उत्तरी गोलार्ध में वो क्या करता है, दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट का तरफ टर्न करता है। तो अभी क्या होगा इसमें देखिए, ये जो 5 डिग्री नॉर्थ है और 5 डिग्री साउथ है, देखिए 5 डिग्री है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में कोरियोलिस फोर्स होता नहीं है। ये जो रीजन है इसमें कोरियोलिस फोर्स होता नहीं है, इसका चलते यहां पर चक्रवात आता नहीं है। तो अभी देखते हैं कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, इसको ढंग से देखिए। कोरियोलिस फोर्स अभी क्या करेगा, देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, मैं आपको बताया उत्तरी गोलार्ध में क्या करेगा, चक्रवात को कैसे घुमाएगा। देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्या करता है, चक्रवात को कैसे घुमाता है, देखिए ऐसा घुमाता है, एंटीक्लॉकवाइज घुमाता है, क्योंकि राइट का तरफ एक क्या करता है, देखिए ये राइट का तरफ टर्न कर रहा है, देखिए राइट का तरफ टर्न करता है, इसको उसका एंटीक्लॉकवाइज घुमाता है। और ये दक्षिण गोलार्ध में क्या करता है, इसको मैं बताया अभी, दक्षिण गोलार्ध में क्या करता है, इसको क्लॉकवाइज घुमाता है, क्योंकि ये लेफ्ट की ओर टर्न करता है, लेफ्ट की ओर टर्न करता है बोल के उसको वो क्या करता है, क्लॉकवाइज घुमाता है। लेकिन हमारा जो इंडिया है ना वो उत्तरी गोलार्ध में है, उसके लिए जो चक्रवात आता है वो एंटी क्लॉकवाइज आता है, ठीक है, इसको आपको अभी समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या होता है, अभी जो हवा फिर जब जो एयर आया, किसको लेके, मॉइस्चर को लेके जो अभी एयर आया, अभी क्या होगा हमको बताइए, ये जो मॉइस्चर को लेके एयर आया, अभी कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, देखिए मैं अभी दिखा रहा हूं, अभी ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्यों लो प्रेशर क्रिएट हो गया समझ में आ गया। बहुत बड़ा एरिया में लो प्रेशर होना चाहिए, जो प्री एग्जिस्टिंग होना चाहिए, एक तो कंडीशन है, ठीक है, समुद्र में पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। अभी क्या करेगा, अभी ये लो प्रेशर को फील करने से फील करने के लिए हाई प्रेशर से अभी बहुत तेज हवा बहती है या एयर बहती है, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज में एयर बहेगा। अभी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अभी ऐसे आएगा, एयर आएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अभी क्या करेगा, ये तो हमारा इंडिया कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको क्या करेगा, अभी ये राइट की तरफ घुमाएगा। देखिए ये राइट की तरफ घुमाना चालू करेगा, इसको कैसे घुमाएगा, राइट की तरफ, कोरियोलिस फोर्स राइट की तरफ घुमाएगा। तो अभी जो अभी एयर आया, ये जो एयर अभी क्या करेगा, वो मॉइस्चर को लेते हुए आएगा। क्यों मॉइस्चर, समुद्र का पानी बहुत गर्म है, मैं बताया, अब प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए, बहुत बड़ा कंडीशन है। तो अभी क्या होगा, ये जितना भी एयर आया अभी ये क्या करेगा, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम घूम को ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, अभी एयर हल्का हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बहुत गर्म है, गर्म होने से एयर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, ऊपर उठने लगेगा। और कैसे घूम घूम के ऊपर उठेगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूम घूम के ऊपर उठेगा। एक चीज समझ लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घूम घूम के ऊपर उठेगा, ये कभी सेंटर की तरफ जा सकता है क्या, नहीं जाएगा। आपको मालूम है कोई भी चीज को आप जोर से घुमाएंगे ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, उसको सेंटर में रहने नहीं देगा, बाहर की तरफ रहेगा। तो अभी कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू कर दिया उत्तरी गोलार्ध में, आपको बताया था। और ये कभी सेंटर तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना उसको बाहर की तरफ खींच के रखेगा। तो अभी ये सेंटर तक पहुंच नहीं पाएगा, नहीं पहुंच के क्या करेगा, अभी घूमने लगेगा। घूम घूम के मैं क्या बताया, काफी गर्म एयर है, अभी वो मॉइस्चर को पकड़ा हुआ है, हल्का हो गया, तो ऊपर उठने लगेगा। जैसे ऊपर उठने लगेगा, जितना पर ऊपर उठेंगे आपका ठंडा बढ़ते जाता है। जैसे ठंडा बढ़ते जाएगा तो इसमें मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर अभी क्या करेगा, मॉइस्चर क्या हो गया, मॉइस्चर में भी बहुत ज्यादा ऐसे था, पूरा ऊपर में तो कोल्ड है, कोल्ड एनवायरमेंट में क्या होगा, मॉइस्चर अभी क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन होकर बादल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर अभी क्या होने लगेंगे, बादल होने लगेंगे, ठीक है, बादल होने लगेंगे। अच्छा, बादल अभी होने से क्या होगा, ये जो बादल होता है उसका अंदर में लाटेंट हीट होता है, वो लाटेंट हीट को छोड़ देगा। जैसे छोड़ देगा, ये जो अभी एयर गया है इसको मॉइस्चर को लेके, वो एयर फिर हल्का हो जाएगा। जैसे हल्का हो जाएगा वो क्या होगा, फिर और ऊपर उठने लगेगा। जैसे ऊपर उठने का मॉइस्चर को लेके, जैसे ऊपर लगेगा और ठंडा हो जाता है, जैसे ऊपर जाएंगे और ठंडा आता है ना, तो फिर और ज्यादा मॉइस्चर क्या होगा, बादल में कन्वर्ट होगा, कंडेंसेशन होकर फिर और ज्यादा बादल का फॉर्मेशन होगा, और ज्यादा बादल का फॉर्मेशन होने जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रोसेस रिपीट होते रहता है, ठीक है। फिर क्या कर, लाटेंट हीट छोड़ देगा, फिर मॉइस्चर, तो फिर थोड़ा वो लाटेंट हीट क्या करेगा, एयर को गर्म कर देगा, फिर एयर ऊपर उठने लगेगा, फिर बादल बनने लगेंगे। ऐसा हो के बादल सब बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या पर ऊपर उठते जाएगा, ऐसे ऊपर उठते जाएगा, बहुत बादल क्रिएट हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा बादल हो जाता है, क्लाउड हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए मैं बताया, मॉइस्चर के लिए बताया,
ठीक है। अच्छा, ऊपर क्यों उठता है? जो लैटेंट हीट छोड़ता है, एयर को और हल्का कर देता है, फिर ऊपर उठाएगा। क्या ऐसा ऊपर उठा उठा के चलता चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपको अभी इसका फंडा समझ में आ गया। अभी देखिए क्यों नहीं जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। अभी क्या करेगा, ये जो अभी इसको अभी कैसे घुमाएगा, मैं बताया, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमा घुमा के ये जो बादल आया, ऐसे बहुत बादल बन जाएंगे। बादल बनने का क्या हो जाएगा, एक तो लेयर आता है, इसको बोलते हैं आर्क का एक तो लेयर है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। ये लगभग इक्वेटर के पास 15 से 18 किलोमीटर ऊपर में रहता है। जैसे ट्रोपोपोज तक पहुंच जाएगा ना बादल, जो क्लाउड पहुंच जाएगा एयर को लेके, इस जगह में क्या होता है, जो एयर का टेम्परेचर और ट्रोपोपोज का एयर का टेम्परेचर सेम हो जाता है, और उसके लिए डेंसिटी सेम हो जाता है, दोनों का एयर और ट्रोपोपोज लेयर में जो एयर है दोनों का डेंसिटी सेम हो जाता है। जैसे डेंसिटी सेम हो जाएगा ना, और ऊपर उठ नहीं पाएगा एयर, बादल को लेके उठ नहीं पाएगा। नहीं उठने से क्या होगा, अभी वो स्प्रेड होने लगेंगे। उसका चलते क्या होगा, ये बादल सब अभी स्प्रेड होने लगेंगे। मेरा बात समझ आ गया? ये बादल ऐसे चारों तरफ बहुत दूर तक स्प्रेड होने लगे। ये लगभग एक जो हमारा साइक्लोन होता है ना, उसमें 2000 किलोमीटर तक स्प्रेड कर जाता है। अच्छा, मैं अभी आपको क्या बताया, इधर मतलब बादल स्प्रेड हो गया, अभी चारों तरफ क्यों स्प्रेड हो गया, समय आ गया, क्योंकि ट्रोपोपोज को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अभी क्या होगा, जैसे एयर और बादल स्प्रेड हो गया, अभी एयर ठंडा हो जाएगा, तो इसमें हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। एयर जैसे ठंडा हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर से एयर अभी ठंडा होने के बाद फिर नीचे आएगा। ये एयर अभी ठंडा होने के बाद किस तरफ आएगा, फिर नीचे आएगा। फिर नीचे आके क्या होगा, फिर ये लो प्रेशर में एंट्री मारेगा। ये जैसे लो प्रेशर में एंट्री मारा, फिर मैं क्या बताया, राइट हैंड साइड घूमेगा, फिर ये राइट हैंड साइड घूमेगा, फिर क्या होगा, चक्रवात ऐसे घूमते घूमते फिर क्या होगा, गर्म होकर यार अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके और ज्यादा बादल क्रिएट करते जाएगा। ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, पूरा अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, पूरा एकदम खतरनाक अनकंट्रोल हो जाता है। फिर मॉइस्चर लेके आता है। देखिए मॉइस्चर की वजह से ऐसा हो रहा है, मॉइस्चर की वजह से और लो प्रेशर की वजह से हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है। एक तो प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर है, उसके चलते हो रहा है, और ऊपर में क्या होता है। अच्छा, और एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, जो ट्रेड विंड का स्पीड का जो डिफरेंस है ना, देखिए इधर में जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है एयर का, ट्रेड विंड की वजह से जो एयर का हॉरिजॉन्टल स्पीड है, थोड़ा ऊपर जाएंगे जो एयर का हॉरिजॉन्टल स्पीड है, जो ट्रेड विंड के लिए, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड विंड के लिए जो हॉरिजॉन्टल, अभी जो हॉरिजॉन्टली जो एयर आ रहा है, थोड़ा ऊपर जाइए, एक ग्लोबल ट्रेंड विंड भी एक तो आता है, ग्लोबल ट्रेंड विंड बोलते हैं, ये भी आते रहता है। अगर ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस रहेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये बादल जैसे फॉर्मेशन होने के लिए स्टार्ट करेगा ना, उसको पूरा दूर बहा के ले जाएगा, साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, जो ग्लोबल ट्रेंड विंड जो है ना, उसका स्पीड जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जाते रहेंगे, वो चेंज नहीं होना है, नहीं तो क्या करेगा, बादल को इधर उधर फेंक देगा, वो साइक्लोन होने देगा नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंडीशन है एक तो। अच्छा सुनिए, अभी मैं बताया ये लो प्रेशर तक तो आ नहीं पाता है, क्योंकि जब घूमने लगता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, वो क्या करता है, उसको क्या करता है, सेंटर तक आने नहीं जाता है। तो ये एक तो जगह क्या हो जाता है, तो खाली जगह क्रिएट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई। अभी कुछ कुछ में क्या बताया, ये जो एयर आया अभी सबसाइड किया, सबसाइड करके फिर क्या किया, लो प्रेशर में जाके फिर घूमते होके ऊपर चला गया, ऊपर जाके फिर और बादल क्रिएट किया। लेकिन कुछ कुछ जो एयर है ना, कुछ कुछ जो एयर है वो ये सबसाइड करता है आई में भी, इसको हम लोग बोलते हैं आई। इस जगह में कुछ नहीं होता है, पूरा खाली जगह होता है, इसमें एयर कुछ कुछ सबसाइड करता है। ये जब एयर सबसाइड करता है ना, वो गर्म हो जाता है थोड़ा, वो कंप्रेशन की वजह से गर्म हो जाता है। तो जो आई का जो पोर्शन है ना, ये आई थोड़ा ज्यादा गर्म रहता है। कहां से, उसका सराउंडिंग से। 12 किलोमीटर का ऊपर में देखा गया है, ये जो आई का अंदर का जो टेम्परेचर है ना, उसका बाहर का टेम्परेचर 12 डिग्री ज्यादा रहता है, और सरफेस का पास वो लगभग 2 डिग्री ज्यादा रहता है। मतलब जो आई का रीजन है ना, ये जो आई रीजन में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा गर्म है उसका बाहर से। तो उस जगह में क्या होता है, आई के रीजन में कोई बादल नहीं फॉर्म हो सकता है, उधर में बादल नहीं रहता है, पूरा खाली जगह है, और ऊपर से देखेंगे आपको पूरा खाली दिखेगा उस जगह। ठीक है, पूरा काम है, ज्यादा विंड स्पीड उधर में नहीं है। ठीक है, आपको समझ में अभी आ गया। तो ये वाला एरिया क्या होता है, ये जो आई होता है साइक्लोन का, ये लगभग 30 से 60 किलोमीटर तक होता है, 30 से 60 किलोमीटर। ठीक है, अब 200 किलोमीटर तक भी कभी कभी जाता है आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, 30 से लगभग एवरेज 30 से 60 किलोमीटर रहता है। मतलब ये जो आई है ना, ये जो आई को देख रहे हैं ना आप, ये आई लगभग 30 से 60 किलोमीटर तक डायमीटर इसका रहता है। ये क्यों ऐसा रहता है मैं बता देता हूं। ये आई आया क्यों, जब इसको घुमाने लगता है ना एयर को, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से थोड़ा बिछड़ जाता है, वो सेंटर तक पहुंच नहीं सकता है, उसके लिए आई का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अभी समझ में आ गया कि अभी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे फॉर्मेशन होता है, और ये चलते चले जाता है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये सेल्फ सस्टेनिंग है, अपने आप चलते चले जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए मैं आपको चीज दिखा रहा हूं, ये जो एक्चुअल साइक्लोन ऐसे दिखता है, देखिए ये पूरा स्प्रेड कर जाता है। लगभग एक एक साइक्लोन क्या होता है, इसको जो डायमीटर होता है ना, जो आपका क्लाउड का डायमीटर 2000 किलोमीटर तक चला जाता है, 2000 किलोमीटर तक एक एक साइक्लोन चला जाता है।
ठीक है। और इसका आई का कितना बताया मैं, 30 से 60 किलोमीटर, एक एक साइक्लोन में 200 किलोमीटर भी रहता है। अब कुछ कुछ रेन बेंड्स भी रहते हैं, ऐसे तो घूमते चला जाता है ना, इसको काट के दिखाया गया, क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। ये रेन बेंड्स भी रहते हैं, एक्चुअली दिखाया जाता है, ऐसे दिखता है साइक्लोन, ठीक है। तो बहुत तेज में हवा बहती है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा हवा की जो गति रहती है ना, स्पीड रहता है, वो कहां पर रहता है मैं बता दे रहा हूं। देखिए मैं बताया, ये अभी आई हो गया, ये आई के पास ये वाला जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं वॉल ऑफ द साइक्लोन, इसको बोलते हैं वॉल ऑफ द साइक्लोन। वॉल ऑफ द साइक्लोन में सबसे ज्यादा विंड का स्पीड होता है, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएंगे क्या करेगा, विंड का स्पीड घटते जाता है। तो सबसे ज्यादा विंड का स्पीड कहां रहता है, आई वाल में। आई वाल क्या होता है, आई को जस्ट टच करके जो ये वाला पोर्शन है, इसको बोलता है आई वाल। इसमें सबसे ज्यादा एयर की गति रहती है, और जब लैंडफॉल होता है ना, इस एरिया में सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान करता है वो, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करता है, जैसे दूर जाएंगे, ठीक है, क्या होता है, जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका स्पीड घटते जाता है, इसका जो इंटेंसिटी घटता जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी लैंडफॉल क्यों करता है मैं अभी समझा रहा हूं, लैंडफॉल क्यों करता है, ये लैंडफॉल क्यों, देखिए ग्लोबल ट्रेंड विंड पैटर्न के लिए क्या होता है, ये जो साइक्लोन को अभी वो ढकलते जाता है, ढकल के लैंडफॉल कराएगा। जैसे लैंडफॉल, देखिए ये वाला होता है आई, आपको पूरा खाली दिखेगा क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा वार्म है, मैं बताया ना, आई थोड़ा ज्यादा वार्म रहता है, तो उस जगह में बादल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, उधर थोड़ा काम रहता है, वो पूरा क्लियरली दिखेगा। देखिए जो आई पूरा क्लियरली दिख रहा है। जैसे लैंडफॉल होगा तो क्या होगा, बादल को लेते हुए काफी तेज से बारिश होगी, थंडर, इसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। उसमें क्या होगा, बहुत गड़गड़ाहट होगा, उसमें बहुत बिजली चमकेगी, ठीक है। उसका खाली क्या है, उसका काफी तेज का हवा बहता है, जो आई वाल में जो फंस गया उस जगह में सबसे ज्यादा एयर का स्पीड रहता है, बहुत जान माल का नुकसान कर देता है, ठीक है। और लगभग क्या करता है, कोस्ट से 300-400 किलोमीटर तक चला जाएगा, 500 किलोमीटर तक भी चला जाएगा। लेकिन जैसे लैंड में पहुंचा है ये खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, जैसे अभी साइक्लोन लैंड में पहुंचेगा, लैंड में अभी मॉइस्चर नहीं है, तो मॉइस्चर को अगर कैप्चर नहीं कर पाएगा, मॉइस्चर ही तो इसको क्या करता है, इसका इंटेंसिटी को बढ़ाता है ना, धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी खत्म हो जाएगा, और कुछ दूर आगे जाने के बाद इसका भी इफेक्ट खत्म हो जाता है। उसके लिए साइक्लोन क्या हो जाता है, अपने आप एंड हो जाता है। जब लैंडफॉल होने के बाद कुछ देर जाने के बाद तो क्या करेगा, अपने आप डाई आउट हो जाता है, ठीक है। और काफी दूर तक ये अपना इफेक्ट दिखाता है, काफी दूर तक इसका इफेक्ट को दिखाता है। देखिए अगर इंडियन ओशन में ये वाला होता है, देखिए बे ऑफ बंगाल, ये वाला होता है अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में क्या है, देखिए वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इस एरिया में सबसे ज्यादा साइक्लोन होता है। क्योंकि अरेबियन बे ऑफ बंगाल में समुद्र का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, और अरेबियन सी में थोड़ा कम आता है। लेकिन अरेबियन सी में देखिए कहां पर, गुजरात में आया था बिपरजॉय साइक्लोन। इसका मतलब अभी क्लाइमेट चेंज के लिए धीरे धीरे अरेबियन सी में ज्यादा आने लगेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा साइक्लोन होता है कहां पर, बे ऑफ बंगाल में। अगर जो इंडियन ओशन में जो साइक्लोन होता है उसका नाम होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और क्या होता है, साउथ चाइना सी में होता है, इसको बोलते हैं टाइफून्स। अगर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में होता है, इसको बोलते हैं हुरिकेन्स। आप लोग देखे होंगे अभी जस्ट हुरिकेन्स आया है ना, अभी कहां पर हुरिकेन्स आया है मैं बताया, अभी जस्ट अभी आया है, देखिए अमेरिका में फ्लोरिडा में क्या क्या हुरिकेन्स, दो आया, एलेन आया, अभी क्या है मिल्टन आया। कितना जानमाल का नुकसान कर दिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना चारों तरफ तहस नहस करके रख दिया, वर्जीनिया, जॉर्जिया चारों तरफ तहस नहस करके रख दिया। और सबसे बड़ा जो साइक्लोन अभी आया था इंडिया में, वो बोला था 1999 में उड़ीसा में आया था, पारादीप में, वो सुपर साइक्लोन था। सुपर साइक्लोन क्यों बोलते हैं मैं भी बता रहा हूं आपको, इसको सुपर साइक्लोन क्यों बोलते हैं। देखिए ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डाटा है। अगर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से, चक्रवात की वजह से अगर स्पीड 120 से 150 किलोमीटर पर आवर रहेगा, ठीक है, जो विंड स्पीड रहेगा इसको कैटेगरी 1 बोलते हैं। 150 से 180 किलोमीटर पर आ रहेगा विंड स्पीड, इसको बोलते हैं कैटेगरी 2। अगर 250 से ज्यादा रहेगा उसको बोलते हैं कैटेगरी 5, जो कि उड़ीसा में आया था 1999 में, और 10,000 आदमी अपना जान गंवाए थे उस सुपर साइक्लोन में, ठीक है। इस साइक्लोन कितना खतरनाक है, देखिए साइक्लोन क्या क्या करता है देख लीजिए। स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा वेव्स आता है और पानी घुस जाता है। अब पानी घुसने से क्या होगा मालूम है, समुद्र का पानी जब घुस जाएगा पूरा अपना कल्टीवेशन लैंड को खत्म कर देता है, घर को पूरा उजाड़ के रख देगा, ठीक है, पूरा कल्टीवेशन लैंड को खत्म कर देगा, जितना भी पशु पंछी सब मर जाएंगे, ठीक है, आदमी लोग भी मर जाते हैं इसमें, ऐसे घुस जाता है। देखिए बहुत तेज हवा बहने लगता है, घर का छत उखड़ के निकल जाता है, बिजली का खंभा उखड़ जाता है, बहुत कुछ तहस नहस करके रख देता है। और बहुत क्या होती है, मैं क्या बताया आपको, मैं बहुत ऐसे बिजली चमकेगी, घड़घड़ाहट होगी, उसमें भी काफी आदमी मरते हैं। तो इसमें काफी जान माल का नुकसान होता है जो भी साइक्लोन होता है, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि इस कारण के लिए साइक्लोन आता है और साइक्लोन क्या डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स कर सकता है। ऐसे आगे बहुत अच्छा वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार और जय जगन्नाथ।